मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि। आज ये जीवन मेरा ऐसा लगता है कि शायद अब इसके कम दिन हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे भारत के वाल्मीकि भाइयों, नुगरे रहने से, गुरुमुख नहीं होने से बहुत परेशानियाँ आती हैं और गुरुमुख हो जाने के बाद जो है लग 84 के कई कर्मों का नाश हो जाता है। शास्त्र प्रमाण देता है, बिन गुरु भाविनी दी तरही न कोई, जो शिव ब्रह्मा विष्णु सम होए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के समान भी यदि अगर हो जाते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण नहीं है। लग 84 नरक में जाना ही जाना है। इसलिए गुरुमुख होकर के उस ईश्वर की शरण पकड़ लो। जो कुछ करना है प्रभु तुमको ही करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है। हमसे तो जो आप करवाओगे सो करेंगे, अन्यथा ये जीवन आपके लिए समर्पण है। ये भाव रख के यदि आप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं, शिक्षा दीक्षा में लेके जाते हैं, तो बच्चों का भी जीवन कल्याणकारी होगा और आपका भी जीवन कल्याणकारी होगा। और नहीं तो इतने विनाशकालीन रास्ते आते हैं, फिर उसे बताने में भी शर्म आती है। लेकिन फिर भी शादीशुदा बहू भाग गई, शादीशुदा लड़का भाग गया, शादीशुदा कोई दूसरी लड़की को लेके चला गया, शादीशुदा हुए नहीं लड़की ख़त्म हो गई, शादीशुदा हुए नहीं लड़का ख़त्म हो गया। उसी घर में कोई अपंग हो गया, घर में गिर के अपंग हो गया, लाखों रुपए हज़ारों रुपए लग जाते हैं और लगाते हैं। मैंने देखा है, देख रहा हूँ और आप सब देख रहे हैं। और अब गुणों की खदान देखना है तो भारत में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको सब दिखेंगे कर्मों के दंड भुगते हुए। और कर्म किसी को छोड़ते नहीं हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म सबको करना पड़ेगा। यहाँ तक कि चिंटी भी अगर है तो उसको भी करना पड़ेगा। तो कर्म सबको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें लग 84 जीवों में से मानव जीवन समझदार है। तो ये जो है मानव जीवन में कमाना कमाना, बर्बाद करना, ये सही दिशा पे नहीं चलते। जबकि लग 84 जीवों में मानव जीवन यदि पाया है तो परम पद के लिए पाया है। परम पद, यहाँ देवी देवता पूज रहे हैं, उनमें हमारा जन्म हो जाए, उनमें हमको कर्म करने का और अच्छा अवसर मिल जाए। लेकिन आदमी सत्य कर्म पे, सत्य कड़वा होता है पर सत्य को छोड़ करके नहीं आप झूठ में जाओगे तो झूठ कहने का पातक भारी, जो जप करे सो दे उजारी। शास्त्रों के प्रमाण है ये। जीते जागते नकल सकल सूरत सब खराब हो जाती है। ये जन्म जब मिलता है तो सकल भी सूरत भी और नाना प्रकार से दंडित हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को होशियार बनते हैं। लेकिन कुछ नहीं, जीव उनको तो जन्म ही ऐसा देते हैं, मेंढक की मेंढक जैसे जन्म, कुत्ते का मुँह कुत्ते जैसा, शेर का शेर जैसा, गधे का गधे जैसा। लेकिन मानव जीवन में यदि शकल खराब हो जाए तो कितनी खराब लगती है, कितनी बेकार लगती है। जबकि ऐसी चीज़ें जानवरों में आपको नहीं मिलेगी। जानवर जैसे हैं वैसे के वैसे ही देखते हैं। इत्तेफाक है, कभी
बीमार दुख बुझा तो बात एक अलग है। अन्यथा यहाँ तो मानव जीवन में जीते जी भटकते रहते हैं सालों, और उनकी ईश्वर ने शरीर जो बनाया है, मानव देह बड़ी सुंदर बनाई है, परंतु वो सुंदरता में नहीं रहती। उनके सबके नाक नक्शे सबके खराब मिलेंगे, बड़े विचित्र मिलेंगे, और उस परमात्मा का चिंतन कभी नहीं निकलता उनसे, और उसमें वो होशियार बनते हैं। हम बहुत सियाने हैं, बहुत होशियार हैं, जिनकी शक्लें सूरत सबरी बिगड़ गई। कुत्ते में नहीं बिगड़ती हैं, जानवरों में नहीं बिगड़ती। जानवर जैसे बनाए परमात्मा ने वैसे की वैसी मिलेंगे, लेकिन मानव जीवन में बिगड़ जाती सबकी शक्ल। वो क्यों बिगड़ जाती? इनके कर्म ज़्यादा ही ज़्यादा खराब होते हैं। कर्मों को सुधारो, मरते दम तक भी चेहरे पे चमक रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। छल कपट बिल्कुल उसको भाता नहीं। वो कहता, छल छेद्र कपट मुँह नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। बच्चा बिल्कुल निर्मल मन से रहता है तो वो सांप को भी पकड़ लेगा, कुत्तों को भी पकड़ लेगा, सबको पकड़ लेगा, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसे। तो यहाँ निर्मल मन की बात है। मैं भी अपने आप को ये नहीं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा निर्मल मन हूँ या बहुत बड़ा पुजारी हूँ, ऐसा नहीं है। पता नहीं, मेरे से और भी बहुत अच्छे योग ऋषि मुनि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान करे आप सबका जीवन अच्छा हो, सब आप कल्याणकारी बनो, आपके जीवन में आपके आने वाली संतान बड़ी सुंदर और सुशील हो, मेरे दयालु हो, कृपालु हो आप सब लोग। मेरा मोबाइल नंबर है 7974644570। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और जितने शीघ्रता से आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, दीक्षित बनाओ। 5 साल के बच्चे को दीक्षित बना लो, 7 साल के बच्चे को दीक्षित, और 3 साल के बच्चों को शिक्षित एडमिशन दिलाई दो। खुद पुराने फटे कपड़े पहनो, सस्ता कपड़ा पहनो। आज से 70 साल पहले, यानी 1970 के पहले फटे फटाए कपड़े में लोग थेगड़ा लगा के आते थे। फटे फटाए कपड़ा नहीं पहनते थे, उसमें थेगड़ा लगा लेते थे। थेगड़ा माने उसके ऊपर कोई टक्की लगा के और मशीन से सिलवा ले। आजकल तो जो है हजार रुपए के पेंट बूसट है, फटी फटाई फाड़ के पहनते हैं। तो ये दिशाएं हैं। वो ज़माना था, ये ज़माना था। उस ज़माने में जो है मैंने 1 रुपये की 10 किलो गेहूँ खरीदे हैं, 1 रुपये का 1 किलो गेहूँ खरीदा है। मुझे वो दिन याद हैं। और आज जो है 1 किलो गेहूँ 150 रुपये किलो तब मिलेंगे, 150 रुपये के 1 किलो आटा मिलेगा आज। और घी का तो पता ही नहीं है, सब में नकली चीज़ें मिल रही हैं, शुद्ध चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये पढ़ लिख करके लोग जितने भी हो गए वो और ऐसे हो गए हैं, तो उसमें मिलावटें कर करके नहीं हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं, और हमारा देश का कमज़ोर आदमी होगा। जबकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले ऐसा आदमी था 1 कुंटल का पत्थर उठा लेता था। 1 कुंटल का पत्थर, 1 कुंटल के नाल ऐसे उठाते थे, पर आज नहीं उठा सकते। आज तो दूर खड़े। एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोगों का जीवन सही है, अन्यथा सब बेकार। तो मेरे दयालु हो, मेरे कृपालु हो, सब लोग जो है अपने आप को जीवन सुधारें, और ईश्वर की कृपा करें कि आप सब लोग शिक्षित हो और दीक्षित हो। ये मेरा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि।